सब कुछ साफ हो गया। बाबू, एमिली की कोख में इस घर का वंश पल रहा है। एमिली और मोहित की शादी करा दीजिए। इस गलती को सुधारने का सिर्फ यही रास्ता बचा है। मैं आपसे विनती करती हूँ बाबू, भाग जाइए। जी बाबू, आप खुद देखिए, मक्खी तो नहीं निकलेंगी। और ये जो जेठानी जी सोच रही है ना, ये तो नहीं हो पाएगा। अरे ईसाई धर्म की लड़की बाबू कभी अपने घर की बहू ना बनाएगी, देख लेना। अभी चुप रहे। ठीक है, मैंने ये रिश्ता मंजूर है। हमारे औलाद की इस गलती ने हमारे को इतना शर्मिंदा किया है कि शायद मैं खुद अपने आप से नजर मिलाने के लायक ना हूं। मैंने हमेशा उस छोरी को ही गलत ठहराया। मेरे किसी और की फूटी गगरी पर दोष लगाऊं, जबकि पत्थर तुम्हारे आंगने से उछाला गया। आज तक लोगों ने एक नजर में पहचानने वाली संतोष आज खुद की कोख जनी औलाद में न पहचान सके। अरे सूरज, हमारे लिए जात पात धर्म ये सब इंसान की पहचान का एक हिस्सा हो। इसीलिए मैं मानती हूँ कि रिश्तेदारी अपनी जात में होवे तो अच्छा है। कहावत है ना छोरा कि गरम तेल में पानी का छींटा मारने से तेल उछाल खावे और हाथ में छाला छोड़ जावे, क्योंकि उनका कोई मेल ना हो। भैया ही दूजे धर्म की छोरी अपने घर परिवार में हमेशा हमेशा के लिए लाना अपने परिवार ने बिखरने की बराबरी है। पर को हमारी औलाद ने हमारे लिए कोई रास्ता ही ना छोड़ा है। हमारी परवरिश, हमारे संस्कार, जिन पर माँ ने बहुत घमंड था, ऐसी लात की दी कि सारा घमंड तोड़ दिया हमारा। अरे हमारी परवरिश पर ऐसी कालिक पोती है इसने। एक दूसरे धर्म की छोरी से अपना संबंध बनाकर इसने हमारे परिवार का मान सम्मान सबकी धज्जियां उड़ाई। अब हमारा सर कभी ना उठेगा। ऐसा खाड़ा खोदा है इसने जिसमें पूरा परिवार गिरेगा, पुरखों की इज्जत गिरेगी। अब हमारे पास और कोई रास्ता ना है।
बाबू बाबू मैं कैसे कहूँ, मगर ये सब तुम्हारे को एक पूरे सपने जैसा दिख रहा है जो जो खत्म होने का नाम ही को नहीं ले रहा। एक ईसाई लड़की को इस घर की बहू बनाने का फैसला ले लिया। अरे आप ही तो कहती थी कि उनका हमारा कोई मेल ही नहीं है। जात बिरादरी रीति रिवाज हम सबसे वो अलग हैं। वो हनुमान गली वाले तो थूकेंगे हम पर। पुरखों की आत्मा, अरे पुरखों की आत्मा थप्पड़ मार के जाएगी। बाबू आप समझने की कोशिश तो करो। मीना बीननी, मैंने पता है कि तने इस घर की कितनी चिंता है। रे थारे कांड पुरखों के मान सम्मान बढ़ाने वाले तो बिल्कुल न थे। रे अगर तने इस घर की जरा भी चिंता होती ना, तो मोहित ने जब उस लड़की के साथ पहली बार देखा तो सबसे पहले आकर मैंने बताती। जानू हूं मैं कितनी चिंता करे तो इस घर की। बाबू बाबू, हमें एमिली और उसके मम्मी पापा को फोन करके आपका फैसला बता देना चाहिए। बहुत चिंता कर रहे होंगे वो सब। आपका ही फैसला सुन के उनकी चिंता दूर हो जाएगी। बहुत खुश होंगे वो। ठीक है, फोन कर अठे बुला ले। सामने बैठकर सारी बातें समझा देंगे और तू उन्हें हमारी शरत भी अच्छे से समझा देगी। शर्त? कौन सी शर्त बाबू? देख बीननी, अपने बेटे की इस गलती को स्वीकार कर इस रिश्ते को मंजूरी तो दे रही हूं मैं, पर इसका ये मतलब ना है कि अपना मान सम्मान अपनी परंपराओं के साथ समझौता कर सकती हूं मैं। बेनी, तुझे इमली के पूरे परिवार को समझाना होगा और राजी करना होगा कि ब्याह से पहले इमली अपना जात, धर्म, नाम, माँ बाप सबको छोड़कर मारे घर आवेगी, हमेशा हमेशा के लिए। और उसे समझाना कि ये उसका नया जन्म हुआ है, एक अनाथ हिंदू लड़की के रूप में। और अठे किसी ने भी इस बात का पता न चले कि चोरी तुझे धर्म की है। हमारे लिए हमारे परिवार की मान मर्यादा हमारे औलाद से बढ़कर है। मोहित ने जो किया उसके बदले में मैं इस रिश्ते ने स्वीकार करने को तैयार हूं, पर छोरी मने उसी रूप में जाए जो मैं चाहूंगी। वाह बाबू, आपके दिमाग की धार तो तलवार की धार से भी तेज है। अरे क्या तरकीब निकाली है। वाह, सांप भी मर गया और दूध भी बच गया। इससे तो मोहित भैया की गलती भी छुप जाएगी और परिवार की इज्जत भी बच जाएगी। हाँ, सही है, ये बात सही लग रही मैंने संतोष। डर रहा था इतना सब कुछ हो जाने के बाद
हम बिरादरी वालों को के मुंह दिखाएंगे, लोग के कहेंगे, पर थारी बातों से लग रहा है कि ये परेशानी का हल यही है। बाबू इसे सोचा बिल्कुल सही है तूने। नहीं बाबू, ये सही नहीं है। रिश्तों में सबसे जरूरी होती है सच्चाई, ईमानदारी। जो रिश्ते सिर्फ झूठ की बुनियाद पर बने हो वो हमेशा अपाहिज ही रहते हैं। रिश्तों में बोला गया झूठ मैंने खुद झेला है। भैया का बोला एक झूठ हम सबकी जिंदगी में तूफान ले आया था। मेरा झूठ तो पढ़ाई और घर के काम से जुड़ा था, लेकिन यहाँ तो हम एक लड़के को अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी पहचान छुटलाने के लिए कह रहे हैं। ये सही नहीं है। जेठानी जी, अरे किसी ने आपको कैलेंडर दिखाया है कि सतयुग कब का चला गया? ये कलयुग चल रहा है। ये सब कलयुग की माया है। अरे इस दुनिया में झूठ की लाठी के साथ ही जीना पड़े हैं। सहारे की काम तो आता ही है, और कोई टांग देना तो उसका माथा फोड़ने के भी काम आवे है। अरे भाभो ने तो ऐसी तरकीब निकाली है कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखो ही चोखो। ये फर्क पड़ जाएगा उस एमिली को अपनी पहचान बदलने से। हाँ, और आप है कि अड़ी हुई है। अरे शादी के बाद सबको अपनी पुरानी जिंदगी भूलनी ही पड़ती है। तो वो कौन सी बहुत बड़ी महारानी है? आपकी कौन सी पहचान बदली जा रही है जो आप ऐसे अड़ी बैठी हैं? आपके लिए तो अच्छा है ना, आपकी तो सहेली घर में आ रही है। बैठ के खुशियां मनाइएगा दोनों मिलकर। फर्क पड़ता है मीनाक्षी, बहुत फर्क पड़ता है। जिस पहचान के सहारे उसकी आज तक की जिंदगी बीती है, हम वो पहचान उससे छीन रहे हैं। उसके माता पिता, उसका धर्म उससे छीन रहे हैं। क्या एक पौधा अपनी जड़ें खोकर जी पाएगा? कोई अपनों से अलग रहकर कैसे खुश रह सकता है? भाभू, जब वो खुद ही खुश नहीं रहेगी तो क्या खुशी दे पाएगी वो मोहित और इस परिवार को? माफ कीजिएगा बाबू, पर मैं अमली से ये बात नहीं कह सकती हूँ। क्योंकि इस बात को तो मैं खुद ही स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। हम शादी की बात कर रहे हैं बाबू, या फिर एमिली को सजा देने की? अगर एमिली को इस परिवार का सदस्य बनाना ही है, अगर उसे इस परिवार की बहू स्वीकार करना ही है, तो हमें उसकी पहचान के साथ ही स्वीकार करना चाहिए। तू की जावे भी हाँ कि थारी बात सुनकर ब्रह्मा जी समाज के लिए नए कायदे कानून लिखने के लिए बैठ जावे। दुनिया, रिश्ते, नाते भूलकर अंधे, गूंगे, बहरे बन जावे। ना कोई कुछ बोलेगा, ना कोई कुछ सुनेगा, ना कोई कुछ देखेगा। जब मारे से कोई पूछेगा तब क्या जवाब दूंगी मैं? क्या बोलूंगी मैं कि हमारी जात बिरादरी की लड़कियां सारी मर गई थी, इसलिए दूसरे धर्म की छोरी घर में बहू बना कर ले आई हूं मैं। क्या बोलूंगी मैं कि हमारे छोरे ने दूल्हे पड़ने से ज्यादा बाप बनने का शौक था। हाँ, तब सब हमारी पीठ थपथपाएंगे कि शाबाश संतोष, शाबाश, बढ़िया नेक काम किया है तूने। अरे लुगाया, लोग हंसेंगे हमारे पर, और अगर हंसी ना आए ना तो लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे। पर बाबू,
हम अपनी गलतियों को छिपाने के लिए एक मासूम लड़की के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं? पाली जी की कल को छवि के ससुराल वालों ने ऐसे ही कोई शर्त रख दी कि राठी परिवार की इकलौती बेटी, 3 भाइयों की इकलौती बहन अपनी पहचान, अपना परिवार सब बुलाकर हमारे घर आएगी तो ही हम उसे अपनाएंगे, वरना तो नहीं। तब क्या हम उनकी ये शर्त स्वीकार कर लेंगे? नहीं ना बाबू, समाज इंसान के लिए बना है, इंसान समाज के लिए नहीं। वो समाज ही क्या जो इंसान की सारी खुशियां खा जाए? बाबू, समाज से पहले आता है इंसान, उसका अपना परिवार। इंसान ने समाज अपनी सहूलियत के लिए बनाया है, इसलिए नहीं कि कल को यही समाज उसे कैदी बनाकर रख दे। ठीक है, माना मैंने कि हर बार की तरह तू सही है और मैं गलत हूं। बड़े भाषण देने की आदत है ना तने? ठीक है, यही हिम्मत समाज में जाकर दिखा। कल सुबह हम सब मासा के गांव जा रहे हैं। मासा की 50वीं सालगिरह आने वाली है। मासा अपने ब्याह का पूरा रस्म निभाने वाली है। जात बिरादरी सब इकट्ठा होगी बेटे। एक काम कर बीननी, तू इमली ने गांव लेकर जा, और जो बातें तुम्हारे से कह रही है ना, वो मासा से और सारी जात बिरादरी ने समझा। तू क्या बात कर रही है संतोष? अगर मासा ने इमली को मोहित की बीननी के रूप में स्वीकार कर लिया तो फिर मैंने इस रिश्ते से कोई आपत्ति न होगी। भाभो, आप ये क्या कह रही हैं? कभी सूरज पश्चिम से निकला है भला, और मासा को ये सारी बातें बताकर बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। भाभो, वो तो अपनी बिरादरी में 4 साल छोड़ के शादी करवाती है, और एमिली तो हमारी बिरादरी की भी कोनी। अब जो है सो है। हमारी शर्त तो यही है। भाभो, अगर जेठानी जी फेल हो गए इस चक्कर में, तो ये तो इनकी पहली गलती मानी जाएगी ना? मतलब इन 3 घड़ों में पहली मटकी जरूर फूटेगी ना? वो मैं बड़े दिन हो गए थे ना बाबू, इसलिए वो 3 गलतियों की चुनौती याद दिला रही थी। ये मरवाएगी। फैसलो थारे हाथ में है बीननी। चेतन ये चुनौती स्वीकार है। सोच ले, जे तू हारी तो या थारी पहली गलती बन जाएगी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।